નવરાત્રિમાં ગાજરાવાડીમાં પરિવારને બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવનાર ગેંગને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। આ સમગ્ર ઘટના ઉપર નજર કરવામાં આવે તો ગાજરાવાડી સિયારામ નગરમાં રહેતો એક પરિવાર તારીખ 30મી સપ્ટેમ્બરે ગરબા જોવા માટે ગયો હતો। મોડી રાત્રિના સમયે પરિવાર બાઇક ઉપર ઘરે પરત આવ્યો હતો ત્યારે ઘર પાસે ઊભેલા એક સિકલીગર જેવા શખ્સે તલવારની અણીથી ધમકી આપીને બંધક બનાવ્યા હતા। ઘરમાંથી રોકડા રૂપિયા 3 લાખ તેમજ સોનાના દાગીના મળીને રૂપિયા 7.47 લાખની મત્તાની લૂંટ કરીને નીકળેલા બે સાગરીતો સાથે ત્રીજો સાગરીત પણ ફરાર થઈ ગયો હતો। આ ઘરમાં લૂંટ ચલાવતા પહેલાં સ્થળથી 100 મીટર દૂર મારુતિનગર સોસાયટીના એક મકાનમાંથી હજારો રૂપિયાની ચોરી કરીને તેઓ નીકળ્યા હતા। આ અંગે ડીસીપી ક્રાઇમ હિમાંશુ વર્માના સુપરવિઝન હેઠળ પીઆઈ આરજી જાડેજાની વિવિધ ટીમ ફિલ્ડ ઉપર પહોંચી હતી। લગભગ 500 જેટલા સીસીટીવી ચેક કર્યા હતા। લૂંટારૂ ટોળકી સુધી પહોંચવાની પ્રથમ કડી સીસીટીવીમાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી। ત્યાર પછી ટેકનિકલ સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। વાડી શાસ્ત્રીબાગ પાસેથી આજરોજ અમરસિંહ ઉર્ફે પાપે લોહરસિંહ બાવરી ઉંમર વર્ષ 23 રહે મહાનગર ડભોઈ રોડ, કુલદીપસિંહ ઉર્ફે સન્નીસિંહ બાવરી ઉંમર વર્ષ 20 રહે નિઝામપુરા પેન્શનપુરા આંબેડકર ચોક તેમજ પ્રેમસિંહ ઉર્ફે ભીમો સતનામસિંહ બાવરી ઉંમર વર્ષ 23 રહે શંકરનગર સયાજીગંજની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। આ ત્રણેય આરોપીઓનો ભૂતકાળ ગુનાહિત છે। લૂંટના બનાવનો બાકીનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવા માટે તલસ્પર્શી પૂછપરછ શરૂ કરાવી છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન એવી હકીકત સામે આવી હતી કે મોડી રાત્રે લૂંટ ચલાવ્યા બાદ સિકલીગરોએ એક સ્થળે પહોંચીને કપડાં બદલ્યા હતા। પોલીસ અમને શોધી શકે નહીં તેવી ગણતરી સાથે બિંદાસ હતા। પાપેના ઘરે લૂંટનો મુદ્દામાલ છુપાવવામાં આવ્યો હતો। 3 દિવસ પછી સાગરીતોએ સરખા ભાગમાં મુદ્દામાલ વહેંચી લીધો હતો। આ પૈકીનો રૂપિયા 1.77 લાખનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે। સમગ્ર પ્રકરણ તપાસ કરવા માટે રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે। इसमें देखिए, जैसे आपने बोला कि नवरात्रि के दरमियान 30 सितंबर की रात को गाजरावाड़ी सियाराम नगर में एक घर में घरफोड़ की गई थी। 3 उसमें लोग जो हैं वो सामने आए थे। तो उसमें जो लोग रहने वाले थे वो गरबा खेलने के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उसमें से जो चोरी करने 3 में से एक आदमी जो है वो बाहर उनको मिला और 2 लोग अंदर चोरी कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बताया कि जो लोग थे उन्होंने तलवार दिखाकर और उनके घर में से लूट की है। उन्होंने बताया कि कुछ रोकड़ा सोने चांदी के दागिने जो हैं वो लेकर गए हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी सिटी जो पुलिस है वो लगी थी, जिसमें क्राइम ब्रांच भी की भी बहुत सारी टीमें लगी हुई थी। तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हमने जो है पिछले 9-10 दिन में देखे हैं। बहुत सारी टीमें इसमें काम कर रही थी सीसीटीवी पे, टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। तो जब हमने कैमराज देखा तो हमें उनका रूट जो है वो पता चला कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ह्यूमन इंट से पता चला कि वो सिकलीगर हो सकते हैं, ऐसा अपने को माहिती आई थी। तो फाइनली जो है हमें इसमें कामयाबी जो है मिली है। तो इसमें हमने तीनों लोगों की जो उसमें दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी में और जो भोकनार जो फैमिली है उनके द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बताया गया था, तो तीनों लोगों को हमने इसमें अटक किया है। उनका नाम, एक का नाम अमर सिंह है, एक का नाम कुलदीप सिंह है और तीसरे का नाम प्रेम सिंह है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो है बताया कि जिस घर में इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उससे जस्ट पहले इन्होंने एक घर और जो 100 मीटर दूर है वहाँ पे भी ये लोग गए थे और उस घर में से भी इन्होंने कुछ रोकड़ा जो है वो घर फोड़ करके निकाला था। तो वो गुना भी अभी हमने पानीगेट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया है। फ़िलहाल अभी इनके पास से 80,000 रोकड़ा और सोने चांदी के कुछ दागिने और 3 मोबाइल फ़ोन जो तलवार इन्होंने यूज़ करी थी वो, और जो 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने ये घटना को अंजाम देने में जो यूज़ की हुई थी वो कब्ज़े की गई हैं। उसके अलावा इनका गुनाहित इतिहास हमने चेक किया है तो अमर सिंह के ऊपर 7 गुना, कुलदीप सिंह के ऊपर 6 गुना और प्रेम सिंह के ऊपर 15 गुना जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी इसके अलावा भी जो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो क्योंकि दिवाली हमारा पास आ रही है तो सीपी सर के निर्देश से हम और जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं उनको बुला के भी जो है चेक भी किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई भी जो कानून के तहत है वो उसका प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। सेक्रेटरी के साथ जुड़े हुए थे ये तीनों लोग?
जी, ऐसा अभी प्राइमा फेसी पता चल रहा है। नुमाइंद इतिहास आपने बताया, उनके खिलाफ जो पहले केसेस हुए वो भी आपने बताया, जी। लेकिन उन्होंने ये पहली बार किया, उन्होंने हुआ क्या की है, तलवार दिखाकर बच्ची को इस तरह से लूट पहली बार की है, इससे पहले भी ये कर चुके हैं? इससे पहले का सेम मोडस ऑपरेंडी में अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इससे जस्ट पहले ये गरफोड़ से जस्ट पहले ये उसी दिन जो है इन्होंने दूसरे घर में किया है, ऐसा वो सामने आया है, तो उसको भी हमने पानीगेट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया है। सर बेसिकली आप कहाँ पे रहने वाले, बड़ौदा पे है या कहाँ पे रहने वाले? जी, ये यहाँ पे बड़ौदा के रहने वाले हैं। ये निज़ामपुरा का इसका एक एड्रेस अभी आ रहा है फिलहाल। सर एमओ क्या रहती है? इनका एमओ यही रहता है कि ये जैसे नवरात्रि के टाइम पे लोग गरबा खेलने जाते हैं, तो जैसे सबको आइडिया रहता है कि भाई ये गरबा खेलने रहेंगे, तो वो घर चेक करते हैं कि अगर उनको लगता है कि इस घर में कोई नहीं है तो उस घर में वो रेकी करके और फिर घटना को अंजाम देते हैं। सर ये पूरी गैंग है या ये सिर्फ 3 लोग हैं? तो पूछताछ में आगे कुछ पता चला है या इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ये गैंग है या नहीं है, तो उस बारे में अपने तपास कर रहे हैं कि इन लोगों ने साथ में और भी कोई गुनाह किए हैं क्या, या इनके साथ और कोई गैंग मेंबर्स हैं कि नहीं है, या ये इंडिविजुअली मतलब इनको घटना को अंजाम देते हैं, तो वो सब डायरेक्शंस में अभी हमारी तपास जारी है। क्या रिकवर किया जाएगा? इसमें से अभी फ़िलहाल इनके पास से 80,000 रुपये रोकड़ा और सोने चांदी के 1-2 दागिने और 3 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना को अंजाम करने में यूज़ की थी, और जो तलवार इन्होंने यूज़ की थी।